जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। उसरी वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूब जाने से एक किशोर की मौत। अपने कई दोस्तों के साथ नहाने गया था वाटरफॉल। फॉल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिली लाश। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। एसडीओ, एसडीपीओ सहित कई पुलिस पदाधिकारी फ्लैग मार्च में हुए शामिल। सिहोडी में पुराने शिव पार्वती मंदिर को ढाहे जाने से ग्रामीणों ने मचाया हंगामा। नया मंदिर बनाने के आश्वासन पर मामला हुआ शांत। बीएनएसडीएवी स्कूल की छात्रा प्रज्ञा नयन ने अभिनय के क्षेत्र में देश में लहराया परचम। हिंदी, उड़िया और कन्नड़ फिल्मों के बाद अब बॉलीवुड फिल्मों में आएंगी नजर। महंगाई के विरोध में झामुमो ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। और तीसरी पुलिस ने बरामद किया 260 बोतल अवैध शराब। मौके पर एक धंधेबाज भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। उसरी वाटरफॉल में नहाने के दौरान रविवार को एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हुट्टी बाजार निवासी 12 वर्षीय तंजीम हसन अपने 9 दोस्तों के साथ नहाने के लिए वाटरफॉल पर चले। दोस्तों के साथ नहाने के दौरान तंजीम गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। सभी दोस्त लौटकर अपने घर आ गए, लेकिन तंजीम के डूब जाने की बात को छुपाए रखा। इधर तंजीम के गायब हो जाने से उसके परिजन परेशान हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि वो फॉल में डूब चुका है। इधर पुलिस के साथ उसके परिजन रात में ही वाटरफॉल जाकर लाश की तलाश की, पर सफलता नहीं मिली। सोमवार को पुलिस फिर से लाश की खोज शुरू की तो फॉल से 2 किलोमीटर आगे लाश मिल गई। इधर तंजीम की मौत से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल दिनांक 18/7/21 को हुट्टी बाजार से तंजीम नाम का लड़का जो 13 वर्ष का है अपने 9 दोस्तों के साथ टोटो किराए पर लेकर उसकी फॉल घूमने आया था और अपने कुछ लोगों के द्वारा अपने गार्जियंस को नहीं बताया गया था और उनकी नासमझी कहिए या जो कहिए वे सभी नीचे फॉल में उतर गए थे और नहाने के लिए चले गए थे। जिसमें तंजीम का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया जहाँ पानी जब ज़्यादा था और डूब गया। बकरीद को लेकर सोमवार शाम को गिरिडीह पुलिस द्वारा शहरी क्षेत्र की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एसडीओ विशालदीप खालको, एसडीपीओ अनिल सिंह सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के सैकड़ों जवान शामिल थे। इस बाबत एसडीओ विशालदीप खालको ने बताया कि 21 जुलाई को बकरीद है। इस पर्व में पूरे शहरी क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि पर्व के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं हो सके। एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि बकरीद को देखते हुए पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। आगामी बकरीद जो है 21 को मनाया जाएगा। उसके मद्देनज़र
सुरक्षा के जो भी हम लोगों ने अभी प्लानिंग की है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको कवर किया जाए। उसी क्रम में आज का फ्लैग मार्च हम लोगों ने गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र और सराउंडिंग एरियाज़ में आज हमने इसको कैरी आउट किया है। मुख्य रूप से हम लोगों ने ये विजिबल पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेजेंस को फील कराने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एक्सरसाइज आज कंडक्ट की थी। हमारे साथ जिला स्तर के भी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और अन्य सभी दंडाधिकारी मौजूद थे। हम लोगों ने सारे भी शहर के पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है और कल भी ये फ्लैग मार्च का कार्यक्रम जारी रहेगा। जो 21 तारीख को जो बुधवार को बकरीद मनाई जाएगी उससे पूर्व हम सभी जन सामान्य को ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह में पूरे तत्पर हैं और हर एक सेंसिटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने मार्क किया और एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की है। तो मैं यही सभी को कन्वे कराना चाहता हूँ कि पीसफुली अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसको सेलिब्रेट करें। और 21 जुलाई को ईद उल जोहा का त्यौहार मनाया जाएगा, तो उसे शांति तरीके से किस तरह से उसको संपन्न कराया जाए उसके लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें DSP 1 साहब थे, SDM साहब थे और CHOIS थे और काफ़ी पुलिस बल को लगाया गया था। हम लोगों ने शहर के जो भी सेंसिटिव जगह है सभी जगहों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील किया कि वे शांति बनाए रखें, अपना धैर्य रखें और अनुशासित रहें। त्यौहार के दौरान चूँकि अफवाहें ज़्यादा होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं दें, ये मैसेज उन लोगों को दिया। सिहोड़ी मुख्य पथ पर स्थित वर्षों पुराने शिव पार्वती मंदिर को सोमवार को किसी ने ढा दिया। इस बात पर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पता चला कि श्यामलाल वर्णवाल के वंशज द्वारा ऐसा किया गया है। ज्ञात रहे कि वर्षों पूर्व सोहनलाल वर्णवाल ने यहां शिव पार्वती मंदिर निर्माण कराकर इसे सार्वजनिक घोषित किया था। इधर कई वर्षों के बाद उनके वंशज महादेवलाल वर्णवाल और नारायण लाल वर्णवाल ने बिना किसी को जानकारी दिए ही JCB मशीन से मंदिर को तोड़ दिया। जब लोगों ने हो हल्ला करते हुए इसका विरोध किया तो इन लोगों ने आश्वासन दिया कि यहां पर मंदिर का ही निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए मोहल्ले के लोगों ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया और मंदिर जल्द बनाने पर सहमति जताई। तब जाकर मामला शांत हुआ। मौके पर पूर्व मुखिया संगीता कुमारी, पप्पी सिंह, सोनू राम, शिवनंदन चंद्रवंशी, प्रमोद स्वर्णकार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। छोटिया वाला है तो आजकल हम लेट लगा कि हम खा ले रहे चाची ने वार्ड नंबर 11 में यहाँ पर सोहनलाल और रामलाल के द्वारा एक मंदिर निर्माण कराया गया था, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक मंदिर था यहाँ पर, तो सुबह में जब देखे आकर के तो यहाँ पता चला कि मंदिर पार्वती का मंदिर है जिसको तोड़ दिया गया है। पूछे जाने पर कि इसको किसने तोड़ा है तो इन लोगों ने बताया कि सोहनलाल के जो वंशज है और रामलाल के वंशज लोग हैं वो तोड़ दिए मंदिर को। फिर जब तोड़ दिए मंदिर तो हम लोग बोले क्यों तोड़ दिया गया इसको, तो पता चला कि इन लोग बोला कि जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसलिए हमने उसको तोड़ करके नया मंदिर इसको फिर से कंस्ट्रक्शन खड़ा करने के लिए ही हम लोग तोड़े। पूछे जाने पर कि आप लोगों ने जब गांव का मंदिर है तो आप लोग बिना गांव के सहमति से कैसे तोड़ दिए, तो इन्होंने बोला कि देखिए हम लोग जो भी है मिस्टेक इसको भूल मानते हैं, लेकिन ये मनसा कुछ नहीं था ऐसा कि हमको ये मंदिर तोड़ने से ऐसा यहाँ कोई दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी होगा यहाँ मंदिर ही बनेगा। तो आज चूँकि बहुत पुराना मंदिर 100 वर्षों का था, यहाँ पर लोग मौखिक रूप से ट्रस्ट में थे, तो आज इन लोगों ने आज आकर के यहाँ एक विचार व्यक्त किया कि हम चाहते हैं कि इसको ट्रस्ट के रूप में ले लिया जाए।
तो गांव के लगभग 15 आदमी और प्लस उन लोग का 5 आदमी मिल करके एक ट्रस्ट बनाया गया है। उस ट्रस्ट का नाम सोहनलाल रामलाल शिवालय सीहोडी सार्वजनिक मंदिर के रूप में दिया गया है। और इन्होंने वादा किया कि जो मंदिर हम लोग तोड़े हैं इसको हम 6 माह के अंदर में हम विधिवत इसे दिव्य मंदिर बना देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बहुत पुराना मंदिर था, हमेशा से यहीं पे, और आज सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे लगभग अचानक से, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, एक जेसीबी आया, ये लोग कौन कौन बैठा था किसी को पहचानते नहीं थे, वो लोग सुबह में मंदिर धंस के। मेरा पहले दादी सास दादा ससुर की, उसके बाद मेरा सास ससुर की, उसके बाद हम कर रहे हैं। मेरा भी पन बीत गया तो 100 साल हुआ ना। मंदिर तोड़ने वाला इसमें 3 ठो गार्जियन है, नारायण, महादेव और गणेश। हाँ, 3 आदमी इनमें बनने के लिए मंदिर उद्घाटन किए हैं कि हम लोग नया मंदिर बनाएंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है कि नया मंदिर बन जाएगा। तो हमने जाना, ये लोग गाँव वाला से नहीं पूछे, ये लोग बोला कि हम गाँव वाला से नहीं पूछेंगे, हम अकेले बनाएंगे, हम मंदिर मेरा नाम पर रहेगा। ये नारायण महादेव है ना, इसका बड़का पापा मंदिर बनाए थे, वही हम लोग को दान पत्र में दिए हैं, वही बना के गए हैं। उनका चचेरा दादा है, बड़े पापा है नारायण और महादेव का। इन लोग का बाप का भी मंदिर नहीं है, और जमीन उनका मंदिर है, उनका जमीन में इन लोग धावा कर रहा है। इन लोग अपना कैप्चर कर रहा है। पहले वहाँ पर दुकान स्टार्टिंग किया है, 4 गो सामने 4 गो पीछे किया है। उसके बाद अब इधर देखिए, आज सुबह ये सब गाछ उछ काटा सुबह में। पहले ही मंदिर को धसाया। ये है इन लोग का सोहनलाल बर्नवाल जो था ना, इन लोग भतीजा लोग। मतलब सार्वजनिक मंदिर है? हाँ, सार्वजनिक तो है ही, सबको पूरा गांव मोहल्ला वाला सब पूजा करता है। यहाँ से कॉलेज मोड़ तक कहाँ से नहीं आता है पूजा करने। शादी ब्याह सब होता है? शादी ब्याह भी सब पर्सनल मंदिर कब्जा जमाने के लिए। और हम लोग को लेडीज लोग को बोलता है कि फैयान जी सबको लात से फोड़ के मार देंगे, क्या कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग काम करते हैं, और लेडीज लोग को यहाँ पर बुलता उलता है। मतलब उनको दर्द होगा। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर पेपर जो है सो अभी हमारा पेपर लगभग 52 साल का रजिस्ट्री पेपर जो है। और उससे पहले हम लोग का 15-20 साल से, मतलब पूर्वजों से पूजा करता है। उस टाइम उसी तरह रहते थे। अब उन लोग कह रहा है कि आपका जितना जो दान में मिला हुआ है उतना आपको मिलेगा, और बाकी आगे जो है तो वो हम लेंगे। तो उसमें केस मुकदमा भी हो गया। पहले से सब धस रहा था, इसलिए उसको हम नया कर रहे हैं, नया मंदिर बना। लेकिन सब वहाँ क्या उसे पार्वती मंदिर स्थापित, मतलब मंदिर निर्माण करवाएंगे। मंदिर। बीएनएसडीएवी गिरिडीह की छात्रा प्रज्ञा नयन ने फिल्मी जगत में अपने अभिनय का लोहा मनवाते हुए कई हिंदी, उड़िया व कन्नड़ शॉर्ट फिल्मों में काम किया है। जल्द ही हम उसे बॉलीवुड की फिल्मों में भी अभिनय करते हुए देखेंगे। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच ने कहा कि प्रज्ञा नयन हमारे विद्यालय की एक होनहार व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न छात्रा रही है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह बास्केटबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी रह चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के अनेक छात्र देश विदेश में उच्च संस्थानों में कार्यरत हैं। साथ ही कई आईएएस और आईपीएस के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। अब अभिनय के क्षेत्र में प्रज्ञा नयन ने हमारे विद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शुभकामना देता हूं कि वह उच्च कोटि की अदाकारा बने। ज्ञात रहे कि प्रज्ञा नयन गिरिडीह के बरमसिया निवासी राजीव रंजन नयन व सीमा सिन्हा की पुत्री है। बीएनएसडीएवी में से उन्होंने 2007 में 10वीं, 2009 में 12वीं तथा 2012 में बीसीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब जल्द ही वह कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली हैं। तो मैं काम करती थी, उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता था उसमें मैं बिकॉज ये मेरा पैशन था, तो मैं पैशन के लिए एड्स किया, मैंने ऐसे शोज किया, तो उसके थ्रू आई गॉट अ कॉन्टैक्ट एंड देन आई वेंट फॉर ऑडिशन दिया मैंने और हो गया। तो या आई गॉट अ ब्रेक इन 2017 में मुझे ब्रेक मिला कन्नड़ा मूवी में, उसका नाम स्केप था, फर्स्ट मूवी। उसके बाद फिर मुझे तेलुगु मूवी मिला जिसका नाम समरम था। तो ये दोनों मूवी मेरी रिलीज हो गई है अभी, और राइट नाउ मैं 2 और मूवी कर रही हूँ, तेलुगु मूवी कर रही हूँ, और हिंदी में भी मुझे ऑफर्स आ रहे हैं एंड होपफुली आप लोग मुझे हिंदी में भी देखोगे नेक्स्ट ईयर। और पंजाबी सॉन्ग्स अभी मैंने जस्ट लास्ट मंथ कंप्लीट किया 4-5, तो वो भी आप लोग देख सकते हो।
पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में सोमवार को कांग्रेसी नेताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है, इसका जवाब जनता अगले चुनाव में देगी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को महंगाई के विरोध में राजधानी रांची में प्रदर्शन किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मूल्य वृद्धि कम नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इससे पहले हम लोग 17 तारीख को साइकिल यात्रा निकाल करके इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका दूसरा चरण में आज है कि पेट्रोल पंप पे जा कर के पब्लिक जो इस बढ़े हुए मूल्य से काफ़ी त्रस्त है उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं कि भाई आप ये जो शतक पार कर चुकी है इससे आप सहमत है या असहमत है। हमें अब तक जितने लोग मिले हैं इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। वो बल्कि इस उम्मीद से कर रहे हैं कि अगर ये हस्ताक्षर हम करते हैं और हो सकता है कि सरकार वक्त घटा दे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम को पूरे जोरदार ढंग से समर्थन कर रही है। आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी खड़ी है, सभी पंपों पर इसी तरह हस्ताक्षर अभियान चल रही है और यही ने पूरे जिला में और पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में और गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी हस्ताक्षर अभियान पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में अभियान चला रही है। उसी के तहत आज हम लोग पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जनता बड़े उत्साह के साथ अपना हस्ताक्षर बना रही है और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए, इस केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध कीजिए और मूल्य वृद्धि जब तक नहीं होती है तब तक आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी उम्मीद के साथ जनता इसमें हस्ताक्षर कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ते रहेगी। तीसरी पुलिस ने गुप्त सूचना पर बोकारो से बेगूसराय जा रहे शराब से लदे एक वाहन को जब्त किया है। यह जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लेंगी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि बेगूसराय जिले के प्रकाश कुमार महतो को 260 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वे एक लाल रंग के टाटा सुमो में यह शराब लेकर बेगूसराय जा रहा था। तीसरी पुलिस ने खिजूरी गांव से वाहन को बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, एसआई साधन कुमार भी मौजूद थे। सुबह करीब 4 बजे गुप्त सूचना मिला कि खिजड़ी चौक के पास एक सुमो लाल रंग का गाड़ी है जिसमें कुछ अंग्रेजी शराब है जो बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तीसरी और ने साधन कुमार के द्वारा चेकिंग किया गया है। चेकिंग के दौरान एक सुमो लाल रंग का सुमो को पकड़ लिया गया है और तलाशी ली गई जिस पर टेनिस स्पेशल स्टिकर लगा हुआ है। 750 ml का 220 बोतल अंग्रेजी शराब और 750 ml का 40 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़े हुए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रकाश कुमार महतो जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला बताया है। पूछताछ के क्रम में ये बताया कि ये बोकारो से ले करके आ रहा था और बिहार की ओर ले जा रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। झामुमो नेताओं ने सोमवार को जिला कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की तथा संचालन उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू ने किया। यहां से सभी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचे।
यहाँ झामुमो नेताओं ने पेट्रोल, डीजल एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल की कीमत बढ़ा रही है। केंद्र सरकार नीट की परीक्षा में भी ओबीसी का हक मार रही है। कार्यक्रम में प्रमीला मेहरा, सोनी चौरसिया, अभय सिंह, रॉकी सिंह, चांद रशीद, मोहम्मद अनवर, दीपक सिंह, ब्रजमोहन तुरी, मोहम्मद जाकिर, गोविंद यादव, महेंद्र रवानी, जीतू पंडित, संजय राम, श्यामदेव हाजरा, बसंत हाजरा सहित अनेक झामुमो नेता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के साथियों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में और नीट के परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध में विरोध स्वरूप प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे खाद्य पदार्थ का मूल्य हो या जीवन रक्षक दवाइयों का दाम हो या पेट्रोल डीजल का दाम हो, एलपीजी गैस का दाम हो, तमाम चीजें बेतहाशा महंगाई से उच्चतम शिखर पर है, बेरोजगारी उच्चतम शिखर पर है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज 7 वर्ष होने को चले, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, जबकि दुर्भाग्य है इनके गलत निर्णय के कारण करोड़ों लोग जो रोजगार में थे, जिनका अपना जीविकोपार्जन था, वे सारे आज बेकार बैठे हैं, बेकार हो गए हैं। और इनके दल के लोग, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनको नैतिकता बची हो तो वो 18 महीने के हेमंत सोरेन की सरकार से उनके किए वादे पर चुनौती और उन पर सवाल खड़ा करते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए था कि 18 महीने के कार्यकाल में 16 महीने कोरोना में महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व, साथ ही राज्य भी त्रस्त है। और केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार के चलते सरकार का जो आमदनी का स्रोत था उस पर अंकुश लगाया गया। पूरे देश के आज गिरिडीह में भी 97 रुपये, 95 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, लगभग 100 रुपये पहुंचने को है। और इस देश की जनता इतनी सहनशील है कि अब जब ये घड़ा भरेगा तो फूटेगा ही पाप का घड़ा। वृक्ष गंगा अभियान द्वारा बनियाडी स्थित सीसीएल रेलवे सीपी साइडिंग में पौधारोपण किया गया। इस बाबत वृक्ष गंगा अभियान के संयोजक शिवशंकर गोप ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए यहां पौधारोपण किया गया। इस मौके पर यहां साइडिंग निरीक्षक युगल शर्मा, प्रधान लिपिक चंद्रिका दास, सिक्योरिटी अर्जुन पासी, सुखदेव साव, रामचंद्र मंडल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण अत्यावश्यक है, हर किसी को पौधारोपण करना चाहिए। आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत सीसीएल रेलवे सीपी साइडिंग में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के मुख्य अतिथि श्री जुगल किशोर शर्मा जी और तमाम सीसीएल के वर्कर इस पौधारोपण में शामिल हुए। हम सबों का वृक्ष गंगा अभियान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है इससे बचाव के लिए पेड़ पौधा लगाना और बचाना बहुत ज़रूरी है। आज सभी लोगों ने मिल करके यहाँ जो पौधा लगाए हैं इसको हम लोग आज एक संकल्प के रूप में लें कि एक वर्कर एक पौधा हम लोग लगाएं और उसको बचा करके हम लोग बड़ा करें, तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा और हम
ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा क्षेत्र। भाकपा माले द्वारा सोमवार को प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में तीसरी थाना के समक्ष धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व प्रखंड सचिव जय नारायण यादव ने किया। बताया गया कि तीसरी से लापता 2 भाई अंशु वर्णवाल और चंदन वर्णवाल का 26 दिनों बाद भी कोई अता पता नहीं चल सका है। इसके विरोध में माले ने तीसरी बाजार भी बंद कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद और विधायक दोनों मौन हैं। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर दोनों भाइयों की सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो माले पूरे जिले में चक्का जाम करेगा। थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने कहा कि दोनों भाइयों की तलाश जारी है। कार्यक्रम में मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, धर्मेंद्र यादव, राजकुमार यादव, बालेश्वर यादव, भोला साव, राजकुमार दयाल समेत पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। 26 दिन हो गया है। एक मिनट 26 दिन अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल को गायब होने में हुआ है और 26 दिन के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन और जमुई जिला का प्रशासन ने उन दोनों भाइयों को खोज निकालने में पूरी तरह विफल रही है। चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल के परिवार 26 दिन से जो है सो चिंतित है, लेकिन उसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल को सकुशल वापसी को लेकर के आज हम लोगों ने तीसरी बाजार को 1 दिवसीय बंद कराए हैं और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि यदि चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल को सकुशल वापसी नहीं की गई तो चंदन बर्णवाल के परिवार पुलिस प्रशासन के खिलाफ में धरना देगी और हमारी पार्टी उनको समर्थन करेगी। हम लोग उनके इंसाफ के लिए अंत तक लड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद और विधायक पूरी तरह से इतनी बड़ी घटना के बाद भी 26 दिन से जुबान बंद है, एक शब्द नहीं बोले हैं कि उन दोनों बच्चों को कैसे वापसी हो। इससे पता चलता है कि जब से बाबूलाल मरांडी यहाँ का चुनाव जीते हैं, यहाँ अपराधीकरण बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इन सभी चीजों को बाबूलाल मरांडी संरक्षण देते हैं। नहीं तो क्या वजह है कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए हम तमाम तीसरी बाजार के नागरिकों से, नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि ये चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल का मामला नहीं, कल आपके भी परिवार के साथ हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है। इसलिए सबको मिलकर के लड़ने की जरूरत है जब तक चंदन और अंशु वापस नहीं होता है। और इसीलिए भाकपा माले ने आज तीसरी बाजार को बंद कराए और पूरी तरह से बंद रहा। सोमवार को गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकालकर राष्ट्रव्यापी छात्र युवा विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रतिवाद मार्च को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के गिरिडीह सदर संयोजक कॉमरेड उज्जवल साव ने कहा कि नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म कर सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट के केंद्रीय कोटे में राज्य की सीटों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना होगा। मौके पर मौजूद भीमसेना के तुषार अभिराज ने कहा कि मौजूदा सरकार अघोषित रूप से आरक्षण को खत्म करने पर आमदा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। साथ ही यह मांग की कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा। इस प्रतिवाद मार्च में मुख्य रूप से मोहम्मद ताज हसन, अखिलेश राज, उमेश वर्मा, सोनू वर्मा, अजीत वर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन आदि मौजूद थे। 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से जो है भाजपा की एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी रही है। इससे पहले भी जो है SC/ST एक्ट को उन्होंने खत्म करने का काम किया। विश्वविद्यालय में भी जो है रोस्टर सिस्टम लागू करके ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का काम किया और उसी रास्ते पर चलते हुए अब ये लोग जो है मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था नीट का, उसमें भी जो है राज्य का जितना भी कॉलेज है सबसे ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार का उद्देश्य यही है कि वो संविधान को भी बदले और आरक्षण को यहाँ के जो SC/ST OBC के लोगों को मिल रहा है उससे छीनना चाहती है। लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं होने देंगे। हमारे जो संगठन, जितने भी संगठन जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। भाजपा सरकार, मोदी सरकार, किस नाम से इसे बोला जाए? किसान विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी। ये सरकार पूर्ण रूप से हमेशा की तरह इस बार भी आरक्षण को खत्म करने का संविधान पर पूर्ण रूप से हमला कर चुकी है। आज हम लोग जो नीट में 27% का आरक्षण था जिसे खत्म कर दिया गया है, जो छात्रों के हित में
बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। बेंगाबाद छोटकी खरकडिया मुख्य सड़क पर पेसराटाण गांव के समीप सड़क के किनारे खड़े एक ट्राईसाइकिल दिव्यांग युवक को एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दिया। इससे दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद भेज दिया गया। दिव्यांग युवक की पहचान करगालो निवासी रामू मुर्मू तथा बाइक सवार की पहचान पेसराटाण निवासी हरिलाल टुडू के रूप में हुई है। बकरीद त्योहार को लेकर सोमवार को जमुआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जमुआ बीडीओ अशोक कुमार ने की। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बकरीद मनाएं। ईदगाह के बजाय अपने घरों में ही नमाज अदा करें। किसी तरह की अफवाह की जानकारी होने पर पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दें। बैठक में सीओ द्वारिका बैठा, एसआई नवीन कुमार सिंह, सुमन प्रसाद, दीपक कुमार, एएसआई अशोक कुमार, नरेश यादव, सुधीर कुमार सिन्हा, मुखिया चीना खान, मोहम्मद इकबाल, बद्री यादव, योगेश पांडे आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। जमुआ में बकरीद के शुभ अवसर पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे दोनों संप्रदाय के लोग और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण शामिल हुए। जिसका मुख्य उद्देश्य है बकरीद हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है और विशेषकर कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको पालन करते हुए 100% पालन करते हुए हम लोग को बकरीद की नमाज अदा करना है। चाहे वो करबला हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, जहाँ भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग को भाईचारे से मिलन करके हम लोग को पालन में इसको ईद मनाना है। साथ ही साथ यह भी हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया सबको कि किसी भी परिस्थिति में अफवाहों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया में गलत बातों को नहीं फैलाना है। यदि कुछ ऐसी चीज़ें संज्ञान में लोगों को आती है, कुछ भी आपत्तिजनक चीज़, तो सीधे प्रशासन को अपना सूचित करें। इसके अतिरिक्त हम लोग जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है उसको भी हम लोग पेट्रोलिंग, गश्ती और प्रशासन जो सहयोग है वो हम लोग करने का करेंगे हर संभव। नमस्कार। शांति समिति की बैठक आगामी बकरीद पर्व को लेकर की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के तहत अपने घर में नमाज अदा करने का निर्देश देते हुए 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न होने का निर्देश देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया। झारखंड के आंदोलनकारी रहे रघुनाथ तिवारी की 5वीं पुण्यतिथि बगोदर स्थित वनवासी विकास आश्रम में मनाई गई। बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने उनकी प्रतिमा का अनावरण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन में रघुनाथ तिवारी की भूमिका सराहनीय रही है। मौके पर उनकी धर्मपत्नी सोना देवी ने भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अनेक लोग मौजूद थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन इनकी यादगार आज हम लोग को बीच में है और आज आती रहती है और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत आज भी हम लोग राजनीति करते रहे हैं। क्योंकि आंदोलन तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन अलग राज्य का आंदोलन में इनकी जो भूमिका रही है और अग्रणी रही है, इसलिए जब तक ये झारखंड की धरती रहेगी और झारखंड में जो लोग रहेंगे और अटकार बगोदर की धरती के लोग हमारे स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी जी का बराबर याद करते रहेंगे। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।